हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विवेक सर की पाठशाला में। काफ़ी दिनों के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली मेरा बीच में एग्ज़ाम चल रहा था बच्चों, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज से हमने स्टार्ट किया है एक नई मुहिम आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। ये सभी बच्चे जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं या सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं या अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आज का जो वीडियो है या आज से जो ये सीरीज जाने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आपके सामने ये 5 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। इस 5 क्वेश्चन को आप एक बार बटन पॉज करके ज़रा लगाइए, देखिए कौन कौन से सवाल आपसे लग रहे हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सवाल लगाया होगा। अब हम चलते हैं, इस पाँचों सवाल को आपको अच्छे से प्यारे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दुनिया की एकमात्र समअभाज्य संख्या, आपको दुनिया की समअभाज्य संख्या बता देनी है, वो भी एकमात्र यानी ओनली एंड ओनली। आप ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे धरती पर अभी तक नंबर्स खोजे गए हैं, देखिए ऐसा मानना है कि डिजिट की संख्या तो फिक्स है, लेकिन नंबर्स की संख्या फिक्स नहीं है। नंबर्स इनफाइनाइट हैं। उन इनफाइनाइट नंबर्स में से कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो अभाज्य कहलाते हैं। इन्हीं अभाज्य संख्याओं को हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। लेकिन उन सभी प्राइम नंबर्स में से केवल एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और साथ ही साथ इवन भी है, यानी सम भी है। आप ये कह सकते हैं कि यह नंबर बहुत ही भाग्यशाली नंबर है। नंबर तो इनफाइनाइट है, लेकिन उन सभी में से केवल एकमात्र ऐसा ये सम संख्या फैमिली का सदस्य है जो प्राइम है, बाकी सभी लोग अप्राइम हैं, यानी कंपोजिट हैं। ये है अभाज्य। देखिए, जब बात करूं 4 की, तो पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि प्राइम नंबर होने के शर्त क्या हैं। तो ओनली एंड ओनली एक ही शर्त है प्राइम नंबर होने का, कि वे सभी नंबर्स जिनके पास केवल 2 फैक्टर हों। देखिए, मैंने अपने पुराने वाले वीडियो में आपको फैक्टर और मल्टीपल के बारे में समझा दिया, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं दूंगा। केवल 2 फैक्टर रखने वाले ही प्राइम नंबर कहलाते हैं। जबकि मैं 4 की बात करूं तो 4 जो है अपने पास 2 से अधिक फैक्टर रखता है। पहले तो 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 3 फैक्टर आ गए, इसलिए प्राइम नंबर तो होगा नहीं। पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरे नंबर की बात करें तो ध्यान से ज़रा देखिए, ये यार इवन तो है ही नहीं। जब इवन है ही नहीं तो इसके बारे में चर्चा करना व्यर्थ है। जब मैं बात करूं 1 की, तो 1 भी इवन नहीं है, ये एक ऑड नंबर है, इसलिए 1 की भी बात करना यहाँ व्यर्थ है। बचा केवल 2। और मैं आपको बता दूं बच्चों, दुनिया का एकमात्र ये इवन प्राइम नंबर तो है ही, साथ ही साथ में दुनिया का ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। तो आप कहेंगे गुरुजी आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि 1 जो 2 से छोटा है यह प्राइम नंबर नहीं होता? हमने बोला नो, नहीं होता है। क्यों सर? क्योंकि देखिए, प्राइम नंबर बनने के लिए या कंपोजिट नंबर बनने के लिए कुछ शर्त हैं। वो शर्त क्या है कि प्राइम नंबर बनने के लिए केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। किसी भी नंबर को केवल 2 लोग काट पाएँ, वो खुद और 1 तो भाई सबको काट देता है। लेकिन कंपोजिट नंबर बनने के लिए शर्त ये है कि उसको कम से कम मिनिमम 3 लोग काटें, मिनिमम 3 फैक्टर हो। अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 ही हो। 3 से कम होगा तो नहीं होगा। तो जब मैं बात करूं 1 की, तो 1 को केवल 1 ही काटता है, इसके एक ही फैक्टर हैं, इसलिए ना ये प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। सो वी कैन से दैट 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर, नाइदर अ प्राइम नंबर नाइदर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, इसके बारे में तो चर्चा करना वैसे ही व्यर्थ है। बचा 2 को 1 काट देता है, 2 खुद से कटता है, केवल 2 इसके फैक्टर हैं और एकमात्र ये सम अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब 3 1 0 2 स्टार 8 6 पूर्णतया का मतलब कंप्लीटली 11 से डिविजिबल है। ये पूरी तरह से 11 से कट जाता है। यह पूरी तरह से 11 से कट जाता है का अर्थ ये है
कि यह 11 का जब हम इस नंबर में डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर उस केस में 0 आ रहा होगा। देखिए पहला तरीका तो ये है कि ऐसे सवालों को डायरेक्ट आप 11 से काट के लगाएं, ऐसे डिवाइड का सिंबल बनाएं और फिर इस सवाल को लगाएं। लेकिन ज़रा आप विचार करिए कितना मुश्किल होगा इस सवाल को लगाना, क्योंकि बीच में एक नंबर है ही नहीं, ये स्टार है, ये गायब है यहाँ का नंबर। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम 11 से कटने का रूल समझते हैं। देखिए 11 एक ऐसा नंबर है दुनिया का जो किसी भी नंबर को काट देता है। किसी भी नंबर को वो तभी काट पाता है जब उस नंबर में इवन प्लेस पे बैठे हुए डिजिट और ऑड प्लेस पे बैठे हुए डिजिट, देखिए नंबरिंग कर लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इसमें ऑड प्लेस कौन है, 1 है, 3 है, 5 है। तो ऑड प्लेस पर बैठे हुए डिजिट का सम कर दीजिए। ऑड प्लेस पे देखिए यहाँ ऑड नंबर है, इस पे बैठा है 3, इस पे बैठा है 1, इस पे बैठा है 8। तो ऑड प्लेस पे बैठे नंबर का सम करिए और इवन प्लेस पर बैठे नंबर का सम करिए। देखिए 2 की जगह 2 बैठा है, 4 की जगह 7 बैठा है और 6 की जगह 4 बैठा है। और सम करने पर पहले इनका सम कर लीजिए, 8 4 12 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 2 6 13 13 हो जाएगा। सम करने पर यदि उनका अंतर या तो 0 आ जाए या तो उनका अंतर कोई 11 या इसका मल्टीपल आ जाए। मेरे भाई बात को समझिए, ऐसे सवालों को जब हम लगाते हैं तो एक रूल पढ़ते हैं जो कि 11 से कटने का रूल है। 11 उन सभी नंबर को काट देगा, देख के ही काट देगा। बस थोड़ा सा क्या दिमाग लगाएगा कि ऑड नंबर पे, ऑड प्लेस पे बैठे हुए डिजिट उनका सम और इवन प्लेस पे बैठे हुए डिजिट उनका सम, घटाने पे 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो पक्की सी बात है वो उसको काट देगा। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 11 इसको काट दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस का अंतर या तो 0 होगा या तो 11 का कोई मल्टीपल होगा। चलिए मैं इसको निकाल के देखता हूँ कि क्या आ रहा है। ये यहाँ लिखा है 3, सॉरी बच्चों, 3 1 0 2 स्टार 8 6। नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो ऑड प्लेस हुआ 1 3 5 7। ऑड प्लेस 1 पे 6 बैठा है, 3 पे स्टार तो स्टार लिख देते हैं, प्लस यहाँ 0 बैठा है, प्लस यहाँ 3 बैठा है। ये हो गया ऑड प्लेस पे बैठे हुए डिजिट का सम। इवन प्लेस पे देखिए, यहाँ देखिए सही लगाए हैं यार, यहाँ 6 बैठा है, यहाँ स्टार बैठा है, यहाँ 0 बैठा है, कहाँ गया ऑड प्लेस, 5 पे 0 बैठा है, 7 पे 3 बैठा है, ठीक है। अब इवन प्लेस तो देखिए 2 पे 8 बैठा है तो यहाँ 8 लिख देंगे, प्लस 4 पे 2 बैठा है तो 2 लिख देंगे, प्लस 6 पे 1 बैठा है तो 1। इनका सम कर देते हैं। देखिए 6 3 9, 0 जोड़ेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, 9 प्लस स्टार 8 1 9, 9 प्लस 2 ऐसे लिख लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। हम चाहते तो इसको भी जोड़ के 11 लिख देते लेकिन मैंने छोड़ दिया। देखिए या देखिए इनका अंतर 0 होना चाहिए या तो 11 निकलना चाहिए, तो 11 तो निकल नहीं सकेगा। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि 0 बनाने की कोशिश करता हूँ कि स्टार के जगह पे यहाँ पे क्या रख दिया जाए कि इनको इनसे घटाने पे 0 आ जाए, तो स्टार के जगह पे 2 होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि x और y विषम पूर्णांक हों यानी ऑड इंटीजर हो। तो पहले मैं बच्चों आपको इंटीजर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। इंटीजर उसको हिंदी में हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं, हो सकता है मेरा मीनिंग गलत हो, उसको पूर्णांक के नाम से जानते हैं। आइए मैं हिंदी से ही इसको समझाता हूँ। देखिए पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण हो, जो अंक, ऐसा अंक जो पूर्ण हो, जैसे कि 3 एक पूर्ण अंक है, 4.0 यह भी एक पूर्ण अंक है, √16 ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, ये भी पूर्ण अंक है। लेकिन मैं बोलूँ √3 तो ये पूर्णांक नहीं है बाबा। मैं बोलूँ 4.3 ये पूर्णांक नहीं है मेरे दोस्त। इसको पूर्णांक बनाया जा सकता है, वो अलग की बात है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो आपको जो भी लेने हैं विषम पूर्णांक लेने हैं। पूर्णांकों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। मैं अगर आपसे ये बोलूं कि माइनस इनफाइनाइट से चलो, माइनस इनफाइनाइट से चलो और प्लस इनफाइनाइट तक पहुँचो, या इस पेन को क्या हो गया, प्लस इनफाइनाइट तक पहुँचो और माइनस इनफाइनाइट से चलो, तो बीच में 0 होता है, 0 के बाद ये 1,
ये 2, ये 3, ये 4, 3 और 4 के बीच में कुछ नहीं लेंगे, ऐसे डैश डैश डैश, यहाँ -1, -2, -3। मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि बच्चों पूर्णांक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, माने हमको केवल अंकों से मतलब है, इनके चिन्हों से मतलब नहीं है। अगर कोई ये पूछे कि बताइए -5 क्या एक पूर्णांक है, तो आप बोलेंगे हाँ सर। पूर्णांक में पूर्ण धन अंक की बात होती है, ना कि चिन्हों की, इसलिए आप इससे टेंशन फ्री रहिएगा। विषम पूर्णांक की बात करें, जैसे मुझे 1 लेना है, 3 लेना है, ऐसे करके कोई नंबर लेना है, कह रहा है x और y दो विषम पूर्णांक हैं। तो बताइए निम्नलिखित का मतलब होता है इन दी फॉलोइंग ऑप्शन विच ऑप्शन इज अ इवन इंटीजर। तो बताइए निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप करने पे आंसर भी एक इवन इंटीजर निकलेगा। तो अपने मन से यहाँ पर x की जगह और y की जगह कोई इंटीजर मान लीजिए, वो भी आप मान लीजिए इंटीजर विषम। तो मैंने 1 ले लिया और 3 ले लिया, तो यहाँ मैं 1 रखता हूँ, यहाँ मैं 3 रखता हूँ, 1 3 4 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, मतलब यह एक इंटीजर तो बनाएगा लेकिन ये ऑड इंटीजर बनाएगा। यहाँ बात करते हैं तो 3 और 1, 3 1 जा 3, एक घटा देंगे आएगा 2। हाँ ये बना सकता है, तो इस पर भी 2 ठो टिक लगा देते हैं इस पर। देखो 3 और 1, 3 1 जा 3, नहीं नहीं ये भी नहीं बना रहा है। एक्स वाई प्लस 2, तो देखो 3 1 जा 3, एक्स वाई माने 3 2 5, नहीं बना रहा है, बी वाला ही बना रहा है। इसको एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैं बोलूँ कि एक्स की जगह आप 11 ले लो और वाई की जगह आप 9 ले लो, चलो भाई ये भी तो इंटीजर है, रख लो। 11 9 99, 11 9 जा 99, एक घटा देंगे 98 होगा। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन पूरी तरह से सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 5 टू द पावर 1003 के इकाई अंक का मान क्या होगा। देखिए मेरे भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इकाई अंक क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए मेरे भाई, अगर मैं कोई नंबर को लिखूं जैसे 3 0 1 4, तो इस नंबर में 4 डिजिट का यूज किया गया है, 4 अंक का यूज किया गया है। इन अंकों को अलग अलग प्लेस पे बिठाया गया है। सबसे पहले वाले प्लेस को हम बोलते हैं इकाई अंक, पहले वाले अंक को हम बोलते हैं इकाई अंक, और पहले वाले प्लेस को हम बोलते हैं इकाई स्थान या तो यूनिट प्लेस। दूसरे वाले को हम दहाई अंक बोलते हैं, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं टेंस प्लेस। तीसरे वाले को सैकड़ा बोलते हैं और तीसरे वाले को सैकड़ा यानी 100 बोलते हैं और चौथे वाले को 1000 बोलते हैं। तो इसमें आपको इकाई अंक पूछा है, मतलब कि पेपर वाला ये कह रहा है कि 5 के पावर जो 1003 है, इसको 5 के पावर जो 1003 है इसको खोलिए और खोल कर बताइए, इसको ऐसे लिखिए और लिख कर बताइए कि डैश 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 1003 टाइम्स में जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो आपको तो ये भी नहीं पता बच्चों कि ये कितने डिजिट का आएगा। जब यही नहीं पता है तो इतना मल्टीप्लाई कैसे हम कर पाएंगे। तो पक्की सी बात है इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक बनी होगी या कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ होगा। तो देखिए मेरे बच्चों ज़रा ध्यान से समझिए, किसी भी नंबर के, जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, 2 के नंबर पे अगर 2 लिख दिया जाए तो इसका मान 4 होता है। इसको 2 बार हम लिख देते हैं। तो अगर 2 के नंबर पे 3 लिखा जाए तो इसका मान 8 होता है। अगर 2 के नंबर पे 4 लिख दिया जाए इसका मान 16 होता है। अगर 2 के नंबर पे अगर मैं 5 लिख दूं तो इसका मान 32 होता है। यहाँ 2 के पावर पे मैं 1 चढ़ाना भूल गया था, जो कि 2 ही होता है। 2 के पावर अगर मैं 6 लिख दूं तो ये 64 होता है। 2 के पावर अगर मैं 7 लिख दूं तो ये आपका 4 दूना के 8, 8 दूना के 6 दूना के 12, 128 होता है। अगर 2 के पावर मैं 8 लिख दूं और दूना के 16 के 6 के 12 दूना के 24, 256 होता है।
तो मेरे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी किसी भी दुनिया के नंबर का हम फर्स्ट पावर, सेकेंड पावर, थर्ड पावर, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर निकालते हैं, तो हर एक फोर्थ पावर के बाद वो नंबर रिपीट करने लगता है। जैसे 2 के पावर 1 का मान 2 था, तो देखो नंबर रिपीट नहीं करता, उस नंबर में बैठे यूनिट डिजिट रिपीट करने लगते हैं। जैसे 2 के पावर 5 में भी जो यूनिट डिजिट आएगा वो 2 आएगा। जैसे देखो 2 के पावर 7, और यहाँ पे तीसरा स्थान पे देखो 2 के पावर 3 का मान 8 है, तो यहाँ भी 8 होगा। मेरे भाई, मैं 3 का एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। 3 1 जा 3, 3 के पावर 2 का मान 9, 3 के पावर 3 का मान 27, 3 के पावर 4 का मान 81, और फिर देखिएगा 3 के पावर 5 का मान 243, 3 के पावर 6 का मान 3 का 9, 4 3 12 2 1 3 729। देखिए 3 की पावर 1 यानी 3 था, और यहाँ भी 4 के बाद 5वां नंबर पे जो पावर है वो जो यूनिट प्लेस है वो रिपीट करने लगा। यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे देखिए भी 9 आ गया। तो मेरे बच्चों, ज़रा 1 मिनट ध्यान से समझिए इस बात को कि दुनिया का कोई भी नंबर 4 बार के बाद उनका खुद से मल्टीप्लाई कराने पर 4 बार के बाद 4 टाइम्स के बाद उनका यूनिट डिजिट रिपीट करने लगता है। तो जब आपको 5 के पावर 1003 लिखा हुआ मिल जाए, तो 5 के पावर 1003 में देखिए कि 4 के कितने पेयर बन रहे हैं। इसके लिए आप 1003 में 4 का डिवाइड कर दीजिए। 4 2 जा 8, 2 निकलेगा 0, 4 5 जा 20, ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 3, नहीं जाएगा 0 बार में, 3 रिमाइंडर बच गया। माने 4 के 250 पावर निकलेंगे और ये 3 रिमाइंडर बच गया। तो जब कभी भी इस तरह का सवाल मिले पेपर में कि बताइए इसके पावर इतने के इकाई अंक का मान क्या होगा, तो आप हमेशा उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, और जो बचा है आपका 5 के पावर में 1003 था, इसमें 4 का डिवाइड किए तो बचा 5 के पावर 3, और ये आएगा 5 के पावर 250। तो आप रिपीटर्स वाले नंबर को हटा दीजिए, केवल बचा 5 के पावर 3, और 5 के पावर 3 माने होता है 125, यानी 5 × 5 × 5, और 125 का यूनिट डिजिट 5 आता है। तो मैं आपका यहाँ पे आंसर 5 सही लगा देता हूँ। देखिए मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूँ, ये बहुत काम की जानकारी है। 5 के पावर में एनीथिंग्स कुछ भी डाल दीजिए, आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, उसका हमेशा यूनिट प्लेस 5 ही आएगा। ठीक इसी तरह 6 के पावर में भी कुछ भी डाल दीजिए 6 ही आएगा। 1 के पावर में भी कुछ भी डाल दीजिए, हमेशा 1 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल ये बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए बच्चों, 5 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है, और आप जैसा कि जानते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 × 9 होती है। क्या आप उस पेपर वाले को इतना लिख के दे देंगे? अगर इतना लिख के देंगे तो आपका नंबर काट देगा। क्यों काटेगा? क्योंकि उसने केवल ये नहीं पूछा था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, ये तो सारे बच्चे बता देंगे। आपसे पूछा है जनाब 5 अंकों की जो भी संख्या आप लेकर मेरे यहाँ आइएगा, पहले चेक कर लीजिएगा क्या वो 15 से कटने वाला है, 15 से कटने वाला है। अब डायरेक्ट इसको काटिए, 2 डिजिट पहले चेक करिए आप। 15 6 का 90, 15 6 जा 90, 9 आया कट गया, ऊपर से 9 उतरेगा, 15 6 का 90, और ये कट जाएगा, फिर 9 उतरेगा, फिर ऊपर से 9 उतरेगा भाई, 15 6 का 90, फिर कट जाएगा, फिर ऊपर से 9 उतरेगा, 15 6 का 90। देखिए आप जैसा कि इस सवाल को देख पा रहे हैं, बार बार हमने इसको काटा और लास्ट में काटने के बाद रिमाइंडर 9 बच गया। अगर किसी भी संख्या को काटने के बाद कुछ रिमाइंडर बच जाता है जीरो के अलावा, तो वह पूर्णतः विभक्त यानी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। तो क्या आप उसे इस नंबर को देंगे? वो आपका नंबर काट देगा। आप जानते हैं अच्छे से कि यह पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, जबकि पेपर वाला बोल रहा है कि जो 15 से डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, वो नंबर लाइएगा। तो आप इसे नहीं देंगे।
किसको देंगे फिर? देखिए ज़रा ध्यान से, प्रॉब्लम में ही सल्यूशन है। क्या सल्यूशन है? प्रॉब्लम क्या थी कि 9 रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या मैं इसमें से 9 कम करके उसको दे दूं? ये जो 9 रिमाइंडर बच रहा है यही काम गड़बड़ कर दे रहा है, तो इस 9 को घटा देते हैं। तो 5 बार 9 लिख लीजिए और उसमें से 9 माइनस कर दीजिए। आपका देखिए आंसर जो निकल कर आया हमेशा यही होगा। बच्चों, पेपर में जब कभी भी इस तरह का सवाल मिले, आप समझ जाइएगा कि उसका, देखिए उसमें ना पहले आप खुद ही चेक कर लीजिएगा भाग देकर, अगर जो रिमाइंडर बचेगा उसको घटा दीजिएगा, वही होगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों, आज की वीडियो कैसी लगी? ऐसे ही प्रतिदिन मैं आप लोगों को एक एक सीरीज लाता रहूँगा। इस सीरीज का नाम है गांव से नवोदय तक। बच्चों, मेरा नाम है विवेक सर और आप देख रहे हैं विवेक सर की पाठशाला। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को अपने ज़रूरतमंद साथियों के साथ साझा कीजिए। यह एक छोटा सा प्रयास है, इसमें भी जो भी त्रुटियां हुई होंगी उसके लिए मैं हृदय से माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद।